धुंधार साहब, बामसी भाई, क्या सूरत हाल है? मुआलिज आ गए हैं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अब्दुल रहमान गाजी। ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे, दोबारा हमारे साथ होंगे आप। मेरा बाजू कैसा है? इसे काटना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। धुंधार साहब, बामसी भाई, हम अपनी तलवारें बाजुओं से नहीं, दिलों से चलाते हैं। अल्लाह के हुक्म से। हमें अल्लाह पर भरोसा है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। उस्मान, रुके रुके धुंधार साहब, बात सुने मेरी। आप गवाह बन जाएं। काई कबीले के खास सिपाही अब्दुल रहमान गाजी अल्लाह के लिए आग झपकाए बगैर अपना बाजू कटवा दिया। हम गवाह हैं अब्दुल रहमान गाजी, गवाह हैं हम गवाह हैं। हम गवाह हैं। गवाह रहना, गवाह रहना। अब्दुल रहमान गाजी, हम आपकी दिलेरी की कहानियां सुन सुनकर बड़े हुए। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, बस ठीक हो जाएंगे। क्या तुम क्या समझे मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? अब्दुल रहमान गाजी, मेरे बहादुर भाई, हिम्मत से काम लो, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। बामसी मेरे भाई, हकीम, चलो काट दो इसे। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या अल्लाह।
तुम ख्वाबों की दुनिया में रहती हो सूफिया। उस्मान ने मेरे आदमियों को मार दिया और तुम्हारे सुरमाओं को भी। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये हमारा बदला ले लेंगे? यकीन नहीं आता मुझे। इनके अंदर शैतान दाखिल है जहर कुताए। इन सब ने अपनी रूहें शैतान को बेच दी हैं। शैतान को नहीं, मेरे बाबा को बेच दी है। मौत का खौफ खत्म करने का राज ये है कि इन्होंने जादुई अक्सीर पी रखी है। अगर ये डरते नहीं है तो क्या मरेंगे भी नहीं? जाहिर है मरेंगे, लेकिन तकलीफ के एहसास के बगैर। ये हमारे काले सुरमा जब तक मुकम्मल तौर पे जख्मी ना हो जाएंगे दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। ये किस किस्म का मरीज है? पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बाबा ने इसे जिंदगी के आखिरी दिनों में बनाया था और इसकी तरकीब क्या है ये बताने का उन्हें वक्त ही नहीं मिला। वाह वाह वाह, यानिस नहीं रहा लेकिन उसका जहर है। क्या वो अमृत मुझे मिल सकता है? बदकिस्मती से हमने उसकी आखिरी बोतल भी इस्तेमाल कर ली। इसका असर कुछ ही वक्त के लिए है बस। यानी उस्मान को जान से मारने के लिए वक्त कम बचा है। जब इसका असर जायल हो जाएगा तो क्या होगा? इसका असर जायल नहीं बल्कि बढ़ेगा। यानी नशा जहर बनेगा, ये मर जाएंगे। तो फिर मौत से ना डरने वाला उस्मान अपनी मौत से ही लड़ेगा। बालगाय को ये पसंद आया। सूरमाओ,
उस्मान, उन्हें आराम करने दो। इस वक्त उनके लिए यही बेहतर है। इनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा मैं उनसे। गजल खातून ने हमें बड़े नुकसान से बचाया है। ये तो दुरुस्त है, लेकिन जुबानुल्लाह को आखिर इस हमले का कैसे पता चला? बेटा, उनके जासूस अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं। कुछ भी छुप नहीं पाएगा बमसी साहब। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं भतीजे। अगर तुम्हें किसी पर शक है तो बता दो। ये तो शुक्र है कि हमें मालूमात मिल गई और हमने तैयारी कर ली और हम भी आखिरी लम्हे तक पहुंच गए। लेकिन वो हमारे यहां पहुंचने पर भी जरूर बाखबर थे। हम पे नजरें रखे हुए हैं, नजरें रखे हुए हैं हम पे चचा। इसके पीछे भी जरूर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। सोफिया भाग गई हुजूर। कैसे भाग गई वो? बताओ मुझे। बाल गए हुजूर, वो उसे बचाने आ गया था। उनकी पनाह लेने की जगह एक ही है, कला। तो चलिए उन्हें कले से बाहर फेंक के बुराई को खत्म करने का वक्त आ गया है। हम ये कैसे करेंगे मेरे भाई? जब तक वो उस कले में मौजूद हैं, हमें न चैन है न सुकून। मैंने सिपाहियों को कनूर और दोमरूल को लाने के लिए भेजा था, अभी तक वापस नहीं आए। और जब गोकतुक वापस आएगा तो हम उसका फैसला उसी वक्त करेंगे। चलिए। ये गोकतुक यहाँ क्या कर रहा है? इस बेशरम को देखो, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। हुजूर, गोकतुक ही अपने भाई को यहाँ लाया है। मैं गवाह हूं। अगर ये हमें मारना चाहता तो आसानी से मार सकता था। कितने चेहरे हैं तुम्हारे? तुम्हारी असलियत क्या है? बताओ। बालगाय ने किया था ये सब। खामोश गोकतुक, खामोश। हम और कितनी बार तुम पर भरोसा करें? बताओ मुझे, कितनी बार? बालगाय ने जहर पिलाया था। उसने मेरी रूह काबू कर ली थी। मेरे भाईजान को और बाकी भाइयों को भी मेरे हाथों से नुकसान पहुंचाया। रुक जाइए बमसी साहब। बमसी साहब, बमसी साहब नहीं, ये मेरी मां, मेरी मां की आखिरी निशानी है। नहीं बमसी साहब, जल्दी शिफा खाने लेकर चलो इसे फौरन। उस्मान भाई, मुझे अपने भाई के साथ रहने की इजाजत दे दें।
अगर इन्हें कुछ हो गया तो आप बेशक मुझे इनके कदमों में दफन कर देना। बोरान, तुम जरा अपनी आंखें खुली रखना। अगर ये कुछ करने की कोशिश करता है तो रहम मत करना। जो हुक्म हुजूर। तुम ठीक तो हो बेटा? मैं ठीक हूं बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा शेर की तरह है। आप बताएं, क्या आप ठीक हैं? मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं मैं, लेकिन ठीक नहीं हूं। हम एक बड़ी मुसीबत से बच गए और हम दोबारा अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं। हम सब संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। गजल, मेरे जहन में एक सवाल है लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिल सका। तुम मुझे बताओ, हमारी मालूमात में कुछ आए बगैर तुम्हारे भाई को इस हमले के बारे में कैसे पता चला? मेरा भाई सरहद की हर नकलो हरकत को जानता है कि आपको नहीं मालूम दुलदार साहब। सुना है कि मामू सोते ही नहीं थे बाबा। वो हमेशा एक कोने से ही देखा करते थे। अगर वो नहीं तो उनके सिपाही नहीं तो परिंदे और भेड़िए उनको खबर देते थे। जानता हूं मैं, उनका शुक्रिया, लेकिन आज के बाद ये हमारा मसला है। हुजूर, मेरा भी यही ख्याल है। ताहम भाई की तरफ से ये मालूमात हासिल करने पर हमें उनका शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए। बहादुर को वहां जाना चाहिए। ये अपने मामू से मिलेगा और उन्हें जाकर अकीदत और सलाम पहुंचाएगा काई कबीले की तरफ से। आपका क्या ख्याल है, ये ठीक है ना? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है और तुम अपने मामू के कबीले जाओ और बताओ कि काई कबीला साबित कदम है, लेकिन उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि इसके बाद अब यह हमारा मसला है। ये बात उनको जरूर बतानी है तुम्हें। मैं बता दूंगा बाबा। चलो, सरदार की इजाजत के बगैर तुम नहीं जा सकते। आ जाओ, हम गुंदूज साहब को बताएं। खत्म हो जाएगा, फिक्र ना करो। तुमने रहम तो दिखाया मेरे भाई। गोकतूक पर एतमाद करना ठीक होगा? बेटा, गोंदूस ठीक कह रहा है। उस पर भरोसा करना हमारे लिए मुसीबत साबित ना हो। आप लोग फिक्र न कीजिए, वो खुद सोफिया और बालगाय को यहां लेकर आएगा। गुंदूज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो बहादुर को मैं रवाना करना चाहता हूं। खैरियत है चचा जान? हम मुजफ्फरुद्दीन यौलक हसन के शुक्रिया अदा करने के मकरूज हैं और फिर मामू और भांजे को मिलने का मौका भी मिल जाएगा। आपने सही सोचा चचा जान, सही सोचा। बहादुर, जाकर मेरा उनसे सलाम कहना।
हम यकीनन एहसान का बदला चुका देंगे। वो जानते हैं कि हम भूलते नहीं, दोस्तों को हम याद रखते हैं। जी जरूर उस्मान साहब, मैं आपका सलाम पहुंचा दूंगा। हुजूर, आपकी इजाजत हो तो मैं रवाना होता हूं। अपने भाई को कबीले वापस लाना चाहता था मैं ले आया, और अब मेरे लिए जिंदा रहना मुश्किल है। ओह, अच्छा, तो तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी आ ही गई। जो कुछ हुआ उसके बाद आप पर मेरा खून हलाल है उस्मान भाई। आप मुझे हुक्म दें, मैं बलगाए का सर आपके कदमों में लाके रख दूंगा। अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो मेरा सर हाजिर है, मेरा सब कुछ आपके लिए कुर्बान। तुम्हारे भाई कौनूर का सर हमेशा ऊंचा रहा। गुप्तो, सर उठाओ अपना। जिंदगी हमारे लिए नहीं, अपने भाई के लिए कुर्बान करोगे। आई गर्ल, मेरे पास आओ बेटी। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही कि आखिर ये क्या चाह रही है। अल्लाह खैर करे। दुश्मनों पर आपका गलबा हो और फतह नसीब फरमाए मेरा रब। आमीन, आमीन खातून। सोफिया से हिसाब लेना भी बाकी है। वो हमारे खिलाफ बहुत अरसा हुआ चालें चल रही है।
तुम और शेख तकरीबन मरते मरते बचे हो उनके हाथों। उसे उसके किए का हिसाब अब देना पड़ेगा बाला। लेकिन सिर्फ सूफिया ही नहीं, बालगाय भी आपका मुखालिफ है। अभी आपके लिए और मुश्किलात हैं। कोनी, सुबोताय, बालगाय और अगला गिहातू और फिर एक और जालिम। जिंदगी खत्म होने से पहले ये जिद्दोजहद खत्म नहीं होने वाली। दुआ है अल्लाह आपको कामयाबी के साथ वापस लौटाए और लंबी उम्र अता करे। आपको अजीम फतूहात नसीब हो। रब तुम्हारी हिफाजत करे ताकि लौट कर मैं तुम्हारे ही पास आ सकूं। तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। आप ही अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह आपका रास्ता आसान करे। मुझे आप माफ कर भी दें, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। अगर आपको कुछ हो गया भाईजान, तो मैं इस दर्द के साथ कैसे रहूंगा? गोकथुक, ऐसा मत कहो। गोकथुक, मेरे पास ना सोना है, ना कोई घर और ना ही कोई जायदाद। तुम्हें कुछ दे सकूं तो वो उस्मान साहब से वफादारी है। भाईजान, ऐसा मत कहे। उस्मान साहब के बहादुर सिपाही बन जाओ। उस्मान भाई के साथ मिलकर हम जरूर इंतकाम लेंगे भाईजान। हम जाकर उस काफिर का सर आपके पास लाएंगे। ओ भाई, आप जंग पर जा रहे हैं? कौन और? वो भी मेरे बिना। ठीक हो जाओगे तुम जल्दी। एक साथ फतह हासिल करेंगे। तुम फिक्र मत करना कौनूर, उनसे इंतकाम लिया जाएगा। जो तुम्हारी इस हालत की वजह बने, उनके कलेजे नोच दूंगा। सुनो कौनूर मेरे भाई, अपना ख्याल रखना। ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे हमें तुम छोड़कर नहीं जा सकते। कौनूर, हमने फतुहात और जंग की बात की तो तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ गई मेरे बेटे। ये मेरा कौनूर है, हिम्मत करेगा। देख लेना, ये बर्दाश्त करेगा। बमसी साहब जीते रहे। गुप्तोग, वक्त आन पहुंचा है। फर्ज तुम्हारा मुंतजिर है। मेरी जान आप पर कुर्बान उस्मान भाई।
मुझे दुनिया और आखिरत में माफ कर दे भाईजान। मैं तुम्हें इस दुनिया और आखिरत दोनों में माफ करता हूं कुकतुक। मेरे भाई कोनूर, मेरा हर हक तुम पर हलाल है। क्या तुम्हारा हक भी मुझ पे हलाल है? कुछ कहो ना। बिल्कुल है मेरे हुजूर। हाँ, अल्लाह तुमसे राजी हो कोनूर। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। बामसी साहब, जीते रहे। शुक्रिया हुजूर, जीते रहे।